बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस में सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सेंसेस होती क्या हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर दो तीन जो है चीज़ें दे रखी है। पहला है कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, खाना लेकर बैठे हुए हैं, एकदम से कोई चील आई और इनके हाथ से इनका खाना लेकर जो है उड़ गई। दूसरा है यहाँ पर डॉगी सो रहा है और उसके पास से ये बच्चा जा रहा है और बच्चा जाता है, इसके कान खड़े हो जाते हैं कुत्ते के। तीसरी चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि यहाँ पर एक मीठी चीज़ गिर जाती है ज़मीन पर और तुरंत कुछ चींटियाँ आ जाती है और ये जो है खाना खाने लगती है। यहाँ पर खाना भी हो सकता है, कुछ मीठा भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे इन सबको जो है पता चल पा रहा है कि यहाँ पर कुछ पड़ा है या फिर आपके हाथ में रोटी है, ये सब कैसे पता चल रहा है? ये ऐसे पता चल रहा है क्योंकि एनिमल्स की जो है अलग अलग प्रकार की सेंस होती है। क्या क्या सेंस है भाई? वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो टेस्ट कर सकते हैं, वो स्मेल कर सकते हैं और वो फील कर सकते हैं। तो 5 टाइप की हो गई, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। ये जो चीज़ें हैं ये हम भी करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको। ये दिखाया गया है पिक्चर में 5 सेंसेस, 5 सेंसेस है यहाँ पर। साइट मतलब वो देख सकते हैं, सी देख सकते हैं वो। उसके बाद जो है कुछ चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारी जो जीभ होती है उसकी बात हो रही है। उसके बाद जो है ये नोज़ है यहाँ पर, नोज़ से हम कर सकते हैं स्मेल, चीज़ों को हम खुशबू बदबू वो हमें नाक से आ जाती है। नेक्स्ट है आपका जो ईयर के माध्यम से होता है वो है हमारा हियरिंग, उससे हम सुन सकते हैं। और ये लास्ट वाला है टच। टच मतलब इसको हम बोल सकते हैं, कौन सी सेंसेस है इसको, फील बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं हम चीज़ों को। तो ये 5 सेंसेस जो है हमारी होती है। एनिमल मतलब कहीं ना कहीं दो कैटेगरी होती है, एक प्लांट की और एनिमल्स की है, और हम भी कहीं ना कहीं एक एनिमिलिया फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो ये सेंसेस जो है हमारे अंदर भी होती है। और कुछ जो जानवर हैं बहुत ही ज़्यादा हल्की आवाज़ सुन लेते हैं, जैसे कुत्ते वुत्ते का भी हमने बताया, उनके तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। इसलिए माना भी जाता है, जैसे कई बार भूकंप आने वाला होता है या फिर सुनामी आने वाली होती है, तो पहले ही कुछ वाइब्रेशंस होती हैं एयर में, उन वाइब्रेशंस को जो है एनिमल्स जो है वो महसूस कर लेते हैं। जैसे नाक के अंदर जो है रिसेप्टर्स हैं, हमारे अंदर कम है, लेकिन जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा होने की वजह से क्या है, वो उनकी स्मेलिंग पावर ज़्यादा होती है और इसलिए वो चीज़ों को बहुत अच्छे से भाप लेते हैं, फील कर लेते हैं। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। उनकी सेंसिंग काफ़ी अमेजिंग होती है। यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है, जो एंट है वो अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कैसे करता है, ये चींटियां हैं, ये इसके फ्रेंड से वो कैसे पता चलता है। ठीक है, ये सारे जो है ग्राउंड पे चल रहे हैं, ये देखिए ये सारे एक साथ ग्राउंड पे चल रहे हैं। और आपने जो है इसके ग्रुप को बहुत जगह देखा होगा कि ये एक लाइन में ही चलते हैं ना, एक साइड से चलते हैं। तो कैसे पता चलता है भाई कि ये मतलब एक ही लाइन में चलना है? क्योंकि जो इसका जो लीडर होता है इनका, वो जो है एक स्मेल छोड़ता है और वो स्मेल जो है बाकी सब उस स्मेल की वजह से ही इसको पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पर एक आंट है, जो मतलब एक होल है, सपोज इनका एक घर है, यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे एक गार्ड करने के लिए एक आंट जो है खड़ा रहता है। तो वो कुछ अंदर कोई दूसरा आंट ना आ जाए वो पहचान लेता है उसको। कैसे? क्योंकि उनकी स्मेल होती है, वो स्मेल से उनको पहचान लेते हैं कि भाई किसकी स्मेल है, हमारे ही साथी की स्मेल है, हाँ ठीक है चलिए अंदर आने दो उसको। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको सोचने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। इसके ग्रुप से नहीं है, वो कैसे पता चलता है भाई? स्मेल से पता चलता है। हाउ डिड द आंट गार्ड आंट रिकॉग्नाइज हिज दिस आंट, वो उस आंट को कैसे रिकॉग्नाइज करता है भाई? स्मेल से ही रिकॉग्नाइज वो करता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको और दे रखे हैं, जैसे ड्रॉप सम शुगर जैगरी, कुछ मतलब मीठा आपको, स्वीट एनीथिंग स्वीट आपको ग्राउंड पर छोड़ देना है और इंतजार करना है आंट का वहाँ पर आने का। ठीक है, ये एक तरीके की आपकी एक्टिविटी है। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम, कितना टाइम लगा भाई आंट्स को आने में? टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन वो जरूर आ जाएंगे। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट कम टुगेदर, तो जो ग्रुप ऑफ एंट्स हैं वो एक साथ आए मतलब, या एक एक करके आए, या पहले एक आया बाद में सारे आए, या सारे एक साथ आए? वट डिड द एंड्स डू विद द फूड, फूड के साथ उन्होंने क्या किया? वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो वहाँ से कहाँ गए? तो ये किस चीज़ का पार्ट है? ये पार्ट है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ईवीएस जो है उसमें काफ़ी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्जर्व करके ही हमें पता चलता है, ऑब्जर्व करके ही हम सीखते हैं। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन पावर अगर आपकी अच्छी है तो आप काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी सीख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद पेंसिल। आप जब जा रहे हैं ना तो उनका रास्ता जो ब्लॉक कर दो। मान लो जा रहे एक रास्ते, उनके रास्ते में यहाँ पे पेंसिल लगा दो, क्या करेंगे वो? तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई या तो वो उसके ऊपर से चले जाएंगे या फिर वो यहाँ से साइड से इधर से आके वहीं से ही जाएंगे। वो क्यों जाते हैं भाई ऐसे? क्योंकि भाई ये जो एंट्स हैं ये एक स्मेल छोड़ती हुई चलती हैं सारी एंट्स, और उस स्मेल को जो है बाकी एंट्स जो है पहचान लेती है और उसी रास्ते पर चलती रहती है। आपने देखा होगा अगर वो टेढ़ी चल रही है ना ऐसे ऐसे, अगर वो ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जाएंगी, यूँ नहीं कोई रास्ता तोड़ के यहाँ से यहाँ चली जाएगी, नहीं, वो उसी स्मेल को जो है ऑब्जर्व करती हुई जाती हैं। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई एंट्स जो है कैसे मूव करती है। Many years ago, scientists did many experiments like this. We found out as the ants move, they leave a smell on the ground. तो वो स्मेल छोड़ती है ग्राउंड पर, और स्मेल को ही जो है वो ढूंढ ढूंढ कर जो स्मेल को ऑब्जर्व करके रास्ता जो है बना लेते हैं अपना। कैसे? क्योंकि ये स्मेल छोड़ रही है तो ये दूसरी इसके पीछे चल रही है, ऐसी ये स्मेल छोड़ रही है इसके पीछे चल रही है, ऐसी हमेशा ये जो है लाइन में चलते हैं। ठीक है, और आप इसको ब्लॉक कर दोगे पाथ को तो भी ऐसी। अब यहाँ पर देखिए दो प्रकार के होते हैं ना, मेल होता है और एक फीमेल होते हैं। वो कैसे पता चलता है भाई ये मेल है फीमेल है? वो एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? वो भी स्मेल से पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की स्मेल अलग अलग होती है। मेल जो है उसकी स्मेल अलग होती है, फीमेल जो है उसकी स्मेल अलग होती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो? मॉस्किटो से आप क्या ट्रबल्ड हुए हैं, मतलब परेशानी हुई है? हाँ भाई क्या हुई है, कैसे? तो मॉस्किटो जो है आपको जो परेशान करते हैं, तो मॉस्किटो आप तक कैसे पहुँच जाते हैं, उनको कैसे पता चलता है आप यहाँ पर? तो वो आपकी स्मेल से जो है, आपकी बॉडी की स्मेल से आप तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, और आपकी जो बॉडी की हीट है उससे भी वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन चीज़ों को वो बहुत जल्दी जो है फील कर लेते हैं और वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक डॉगी है, क्या कर रहा है वो डॉगी? सूंघते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेड़ का किनारा सूंघ रहा है। ज़्यादातर जैसे गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी के जो टायर होते हैं उसको सूंघने लगते हैं। ये क्या करते हैं? ये सूंघते क्यों हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, सूंघते क्यों हैं? क्योंकि वो मार्क करते हैं अपना एरिया, रोड पर जो भी वहाँ पर रोड है वो अपना एरिया मार्क करते हैं। ठीक है, और वो सूंघते इसलिए वो देखते हैं कि भाई यहाँ पर कोई और दूसरा डॉगी तो नहीं आ गया उनके एरिया में। ठीक है, दे कैन स्मेल आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू इन एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पोटी। तो ये सूंघते हुए चलते हैं कि भाई किसी और डॉगी की एंट्री तो नहीं हुई इनके इलाके में, तो इसलिए ये जो है बार बार सूंघते रहते हैं कि भाई हमारे इलाके में कोई और ना आ जाए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? अब ये जो ह्यूमन बींग्स है, मतलब आदमी है, वो इस कुत्ते की जो सूंघने की शक्ति है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? आपने देखा होगा ना, जब कहीं पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई यहाँ पर बम छुपाया गया है या ऐसा कुछ है, तो जो है डॉग को वहाँ पर डेप्यूट कर देते हैं और डॉग जो है बल्कि सूंघ करके वो निकाल देता है कि भाई यहाँ पे इसके नीचे बम छुपा हुआ है, तो वहाँ पे खोद करके बम निकाल देते हैं। और कुछ एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं माइंस, मतलब ऐसी होती है ज़मीन के ऊपर, और अगर इस पर पैर रखोगे तो ये फट जाएगा। तो अब इन माइंस के अंदर जो है बारूद होता है, तो उसको भी डॉग सूंघ करके बता देते हैं भाई यहाँ पर जो है बारूद है, और वो वहाँ से जो है निकाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो पूछा जा रहा है कि भाई आप मतलब स्मेल जो है आपके लिए हेल्पफुल होती है? हाँ भाई हेल्पफुल होती है। कभी कभी आपको लगता है ना कि स्मेल आ रही है तो एकदम से पता चलता है अरे दूध जल गया, दूध जल गया। तो कहीं ना कहीं स्मेल जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। अच्छा, नेम द एनिमल दैट यू वुड एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। कुछ एनिमल्स हैं जिनको आप पहचान सकते हो उनकी स्मेल से ही, काफ़ी मतलब बस आपने उनको उनकी स्मेल से ही आपको पहचान लेना है। तो ऐसे कुछ जानवर है, हाँ ऐसे जानवर हो सकते हैं। कुछ डॉग्स हैं उनमें से अलग प्रकार की स्मेल आती है, तो आप उनको स्मेल से भी पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो कॉलम दे रखे हैं कि भाई आप किसकी जो स्मेल है वो लाइक करते हैं और किसकी स्मेल लाइक नहीं करते हैं। मतलब साफ है कि खुशबू और बदबू का मतलब है। ये देखिए यहाँ पर एक इसके मुंह से पता चल रहा है खुशबू है, और इसके मुंह से पता चल रहा है ये बदबू है। तो आपको किसकी स्मेल अच्छी लगती है? कोई बोलते हैं कि सर मेरे को पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है, कोई बोलता है सर मेरे को जो है पेजेस होते हैं पेजेस की स्मेल अच्छी लगती है, न्यू कॉपी होती है उसकी स्मेल अच्छी लगती है। कोई बोलता है सर मेरे को परफ्यूम की स्मेल अच्छी लगती है। कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी को किसी की भी स्मेल अच्छी लग सकती है ना। चलिए, डू द क्लॉथ ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल? हाँ भाई, क्लॉथ आपके फैमिली मेम्बर के क्लॉथ स्मेल करते हैं। हाँ भाई, जब वो गंदे कपड़े उतारते हैं तो कुछ के कपड़े जो है स्मेल करते हैं, क्योंकि बेटा सबकी स्मेल भी अलग अलग होती है, हर इंसान की स्मेल जो है अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ये देखिए एक स्टोरी दे रखी है, एक बच्चा जो है, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने पोटी कर दी। टुडे रजनी
रजनी जो है उसको किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना था, तो उसकी जो 6 महीने का जो बच्चा है, तो उसको उसके अपनी सिस्टर सुशीला के पास छोड़ जाती है। सुशीला के पास भी एक बेबी है उसी एज का, ठीक है। उस मतलब ये फनी बात है कि दोनों ने एक साथ पोटी कर दी। उसका भी एक बच्चा है सुशीला का, ठीक है। रजनी तो सुशीला के पास छोड़ के चली गई अपने बच्चे को। दोनों के सेम एज के बेबी है, दोनों ने एक साथ पोटी कर दी, ठीक है। अब उसने क्या, अपनी डॉटर की तो आराम से क्लीन कर दी, लेकिन जो अब उसका जो दीपक था, जो बच्चा था 6 महीने का, जो इसके पास छोड़ के गई थी, उसको साफ करने के लिए उन्होंने अपने मुंह को दुपट्टे से कवर किया। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो, अब जब आप एक चीज़ को डेली डेली जो है एक चीज़ को सूंघने लगते हो, तो आप उसके साथ फेमिलियर हो जाते हो, नहीं पता चलता है। और लेकिन जब आपको कहीं से नई स्मेल मिलेगी, न्यू स्मेल मिलेगी, तो आपको जो है वो आप एकदम से आइडेंटिफाई कर लेते हो। कई बार ऐसा होता है किसी के घर में ना स्मेल होती है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मेल होती है, तो आप जाओगे अंदर, एकदम करोगे यार यहाँ से तो स्मेल आ रही है, फिर वो बोलेंगे नहीं हमें तो नहीं आ रही। वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उनको इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं डेली, तो वो उसके आदी हो चुके हैं, वो यूज टू हो चुके हैं, उनको नहीं आएगी। जो नया बंदा वहाँ पर जाएगा उनको ही वहाँ पर स्मेल आएगी। तो यहाँ पर ये इसी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो है ये बोल रहा है कि ऐसे बर्ड जिसकी जो आईज हैं वो इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड होती है, मतलब आदमियों की तरह जिनकी आंखें जो है सामने होती है, आपको उनके नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैज़ आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, साइड के दोनों तरफ, मतलब अगर साइड से हम देखते हैं उसको, सपोज ये जो कोई बर्ड है साइड से देख रहे हैं, तो उसकी आंखें साइड में है, ठीक है। जैसे कबूतर हो गया, उसकी आंखें साइड में, उनके तो वो बोल रहे हैं कि उनकी आंखों का साइज़ क्या होता है, ठीक है। उनके हेड के अकॉर्डिंग उनकी आंखों का साइज़ कैसा होता है, कितना होता है। तो जो बर्ड्स होते हैं ना बेटा, मोस्टली उनकी जो आंखें होती हैं वो हेड के साइड में होती है, एक इधर होती है एक इधर होती है, ठीक है। तो अगर एक पिक्चर मैंने देखी भी थी कि उसमें कबूतर की आंखें सामने लगा रखी थी, बड़ा भयानक लग रहा था वो। तो कबूतर की जो बर्ड्स जो होते हैं सामने, जो बर्ड्स की आइज़ होती है वो साइड में होती है, दोनों तरफ होती है। वो इस तरफ का भी देख सकते हैं, इस तरफ का भी देख सकते हैं। सबका विजन बेटा अलग अलग होता है जानवरों का। जैसे हॉर्सेस है, हॉर्सेस जो है अलग तरीके से देखते हैं। फिर फ्रॉक्स जो हैं वो अलग तरीके से देखते हैं। फ्रॉक्स तो एक या दो कलर ही देख पाते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ ज़्यादातर जानवर सारे कलर्स नहीं देख पाते, दो ही या तीन कलर्स देख पाते हैं। और जो हॉर्स है उसको बीच का जो हिस्सा नहीं दिखाई देता, इधर का अलग दिखाई देता है, इधर का अलग दिखाई देता है। तो ऐसे ऐसे मतलब हर जानवर जो है अलग अलग दिखता है। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. जब वो सामने देखते हैं तो उनकी जो आइज़ है दोनों एक चीज़ पे ही फोकस करती है, मतलब फोकस करना, ठीक है, एक चीज़ को ही देखना। अब आपने देखा होगा जो वो है बर्ड्स हैं, वो अपनी जो गर्दन है बार बार हिलाते रहते हैं। ऐसा क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि उनकी जो आइज़ है वो जो है फिक्स नहीं है, और उनकी आइज़ जो है मूव नहीं कर सकती। तो उनकी आइज़ फिक्स है, मूव नहीं कर सकती, तो अपना हेड हिलाते हैं। भाई हमारी तो आइज़ है, हम इधर उधर भी कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? वो ऐसे देखेंगे, इधर देखेंगे, इसलिए वो बार बार जो है अपनी गर्दन हिला देते हैं। लुकिंग विद वन और बोथ आइज़, तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, एक आंख से देखना और दो आंख से देखना। चलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये एक्टिविटी है, क्लोज योर राइट आई एंड कवर इट विद योर हैंड, टेल योर फ्रेंड्स टू स्टैंड इन द राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू द सेम एक्शन। तो आपको एक आँख को बंद करके अपने फ्रेंड के साथ जो है एक्टिविटी करनी है, आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम बुक के ही कुछ क्वेश्चंस पे जो इंपॉर्टेंट है। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स, देखो हमसे 4 गुना अच्छा देख सकते हैं, बहुत डिस्टेंस मतलब बहुत दूर से देख सकते हैं। 8 मीटर्स मतलब these birds can see things from a distance of 8 meters but we can see from a distance of 2 meter। हम 2 मीटर की चीज़ हमें जितना साफ दिखाई देती है, ठीक है। 2 मीटर मतलब दरवाजे की ऊंचाई जो है लगभग 2.5 मीटर होती है, तो 2 मीटर हम जो देख पाते हैं चीज़ साफ, वो 8 मीटर तक जो है साफ देख लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा देखिए यहाँ पर ये वही क्वेश्चन आ गया कि डू एनिमल सी कलर्स, क्या एनिमल कलर को देख पाते हैं? एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी एज कलर्स एज वी कैन, हम जितने कलर हम देख पाते हैं वो नहीं देख पाते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है अलग अलग, भाई ये डॉग है, ये कितने कलर्स देख पाता है? ये बस ये ग्रीन वाइट ये सब देख पाता है। ये सब जो है कौन सा जानवर कौन से बर्ड कैसे देख पाते हैं यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ठीक है।
इसकी यूट्यूब पर आपको वीडियोस भी मिल जाएगी कौन सा जानवर कैसे देखता है, ठीक है, मैंने भी वहीं पर देखा था। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, जो दिन में जागते हैं वो कलर्स देख पाते हैं, लेकिन जो रात को जागते हैं वो ब्लैक और वाइट कलर ही देखते हैं, ज़्यादातर उनको ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है। शार्प ईयर, अब ईयर देखिए, जो एनिमल्स के जो ये बर्ड्स के जो ईयर्स होते हैं वो फेदर से जो है कवर्ड होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, वो फेदर से कवर होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ के जो ईयर्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एलिफेंट है, एलिफेंट के ईयर हमें दिखाई देते हैं, डॉग के, कैट के, इनके हमें ईयर्स दिखाई देते हैं। तो कुछ एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, दोज whose ears can be seen, and there are some animals whose ears are bigger than our ears and they can be seen easily। तो यहाँ पर देखिए, चलिए तो यहाँ पर आपको लिस्ट बना लेनी है ये सोच करके कि भाई कौन से ऐसे एनिमल है जिनके ईयर जो है हम देख सकते हैं, कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनके ईयर्स जो है हम नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये सिट नियर डेस्क, ये स्कूल में आप एक्टिविटी कर सकते हो। टैप द डेस्क वंस with your hand, listen carefully, now put your ear on the desk and shown in the picture, tap on the desk once again with your hand, listen again, what is the difference in the sound of the tap। तो आपको 2 बार टैप करना है और दोनों टैप के जो आपको साउंड डिफरेंस को ऑब्जर्व करना है। दिस इज हाउ स्नेक्स हीयर, स्नेक्स कैसे हीयर करते हैं, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। तो पहले आपको ईयर के मतलब कान रखकर, बिना कान रखे जो टैप मारना है डेस्क पे हाथ, ठीक है, दोबारा कान पे हाथ मतलब कान रख करके डेस्क पे फिर हाथ मारना है, तो डिफरेंस देखना है। और आपको जो है जब कान रख के हाथ मारेंगे तो आपको थोड़ा फील होगा, ऐसे ही जो है वो बताना चाह रहा है कि जो स्नेक्स होते हैं वो ऐसे ही फील करते हैं। साउंड एंड मैसेजेस, देखें यहाँ पर क्या है, हाई अप ऑन अ ट्री, या लंगूर, जो लंगूर है वो बाकियों को ना स्पेशल वार्निंग का कॉल देता है कि भाई कुछ ना कुछ खतरा है और यहाँ से मतलब टाइगर है, लेपर्ड यहाँ पर आ गया है, तो आप यहाँ से मतलब अपने अपने जो है जगह पर पहुँच जाएं, पेड़ों पर ऊपर चले जाएं। ये अलार्मिंग साउंड जो है निकालते हैं, वार्निंग साउंड। बर्ड्स भी ऐसा निकालते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि भाई कोई खतरा है, तो वो ऐसी कोई एनिमी आ रहा है, मतलब कोई दुश्मन आ रहा है, या स्काई में कोई दुश्मन है, या ग्राउंड में कोई दुश्मन है, उसके लिए भी वो जो है आवाज़ निकालते हैं, अलग अलग आवाज़ निकालते हैं कि भाई अगर ग्राउंड से कोई आ रहा है, ज़मीन से कोई आ रहा है तो वो अलग साउंड निकालेंगे, ऊपर से कोई आ रहा है मतलब कोई बाज है तो बर्ड्स अलग साउंड निकालते हैं। ऐसी जो फिशेज़ हैं वो भी क्या है, दे गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देती हैं, फिशेज़ जो मछली आती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देती है, और वो एक तरीके की इंफॉर्मेशन आपको देती है कि भाई कुछ होने वाला है, या फिर पता चल जाता है उनको, ठीक है। सब एनिमल स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंट वे, कुछ एनिमल बिहेव करने लगते हैं जब अर्थक्वेक आता है या फिर ऐसा कुछ होने वाला होता है। यहाँ पर देखिए 2004 में जो फॉरेस्ट में कुछ ट्राइब रहती थी अंडमान निकोबार में, उन्होंने नोटिस किया कि भाई जो जानवर है वो डिफरेंट मैनर में बिहेव कर रहे हैं, तो उनको डेंजर महसूस हो जाता है, उनको पता चल जाता है कोई ना कोई डेंजर होने वाला है, कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाली है, और उस कुछ समय बाद जो है सुनामी आ गई, मतलब जो समुद्र से है इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ गई ज़मीन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डॉल्फिन के बारे में भी कुछ बताया जा रहा है। डॉल्फिन जो है वो अलग तरह की साउंड निकालती है, मैसेज देती है, ठीक है, और इनकी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, ठीक है। डॉल्फिन बड़ी खूबसूरत होती है और ये इंटेलिजेंट भी होती है, और हमारे यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है ना। चलिए, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, हाँ बेटा ये जो साउंड होती है एनिमल्स की, अब जब आप उनके साथ रहोगे ना तो आपको पहचान में आने लगती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कैट जो है कैट की साउंड की मतलब तरीका ही बदल जाता है जब उसको भूख लग रही होती है ना, और वो बताती है कि आपको मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को दो, तो उनकी साउंड की आवाज़ अलग हो जाती है। ऐसे डॉगी जो है पता चल जाता है रो रहा है, खुश है, तो वो सब चीज़ें आपको जो है पता चल जाती है। उनकी एनिमल्स की जो लैंग्वेज है वो भी आपको पता चल जाती है, अगर आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड बाई गिविंग मैसेज, अब आप भी अपनी साउंड बना सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग करते भी हैं, आपने देखा होगा जंगलों में एक अलग प्रकार की जो है विसल बजाते हैं कि उनसे पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। आपको अलार्म कॉल भी देनी पड़ सकती है कभी, तो आप ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी कोई एक प्रकार की साउंड क्रिएट कर सकते हैं भाई कि टीचर आ रहा है क्लास में, और एक आपने साउंड दे दी तो मतलब सब बच्चों को पता चल गया भाई टीचर आ रहा है,
तो सारे शांत हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो है आप एक साउंड क्रिएट कर सकते हैं। स्लोथ, ठीक है, स्लोथ यहाँ पे जो स्लोथ होता है बेटा वो इट लुक लाइक्स अ बेयर बट इट्स नॉट अ बेयर, और बेयर नहीं होता है वो, और स्लोथ होता है और बहुत ज़्यादा सोता है, दिन में 17 घंटे सोता है, उल्टा सोता है, और मतलब उल्टा लटक कर पेड़ों पर, और जो लीव्स है उसकी पेड़ों की लीव्स को उनको ही खाता रहता है, उसको और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, और उसी पेड़ जिस पे पेड़ पे रहता है उसी को खाता रहता है, और उस अगर जो पेड़ की पत्तियाँ जो कम हो जाती है वो दूसरे पेड़ पे चला जाता है। 40 ईयर्स के लिए वो जीता है, और पूरे लाइफ टाइम में जो है वो 8 ट्रीज पे मूव करता है, और हफ्ते में एक बार जो है वो नीचे आता है, मतलब समझ रहे हो ना, खाना वाना खाता है, इतनी सारी पत्तियाँ खाता है, तो वो हफ्ते में एक बार नीचे भी आता है। चलिए अब यहाँ पर, अरे ये यहाँ पर कुछ स्लीपिंग टाइम दे रखा है, कौन कितना सोता है ना, ये देखिए यहाँ पे स्लीपिंग टाइम दे रखा है, टाइम विच फॉर द स्लोथ इज अवेक। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है ये 24 आवर का जो है फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मतलब एक पार्ट जो है वो 2 आवर्स हो गया, एक पार्ट मतलब 2 आवर्स। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये देखिए ये 2 आवर्स हो गया, क्योंकि ये 2 बार घूमता है ना, दिन में 2 बार घूमेगा, तो ये 2 आवर एक जो पार्ट हो गया, 2 आवर 2 आवर 2 आवर, तो 6 आवर जो है ये स्लीपिंग टाइम है, ठीक है। मतलब स्लीपिंग टाइम फॉर स्लोथ, टाइम फॉर विच स्लोथ इज अवेक, 18 घंटे वो जागता है, इतना वो सोता है। अब यहाँ पर देखिए तो ये काऊ का आप जो है कितना यहाँ पे वो सोती है वो पता चल जाएगा। ये देखिए 1 2, 2 का मतलब 1 का मतलब होता है ये 2, ये भी 2, तो ये हो गया 4, ठीक है। अब ये देखिए गिवन है द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल राइट बिलो ईच, अब कौन कितना सोता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक के बदले ये 2 लिख लेना है, 2 2, तो आप काउंट करके बता दिए कौन कितना सोता है, ठीक है। तो ये देखिए 2 घंटे सोता है बस, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन कितना सोता है। देखो कैट कितना ज़्यादा सोती है, कैट बहुत ज़्यादा सोती है ना, आधा दिन तो सोती रहती है, 12 घंटे से ज़्यादा सोती है, आपने देखा भी होगा कैट को। और ये है हमारा जो है बंगाल टाइगर, टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छा देख सकता है हम सबसे, ठीक है, रात को। इसके बाद जो टाइगर के विस्कर्स, ये मूछें होती है ना, इनको विस्कर्स बोलते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होती है, और वो मूवमेंट्स को सेंस कर लेती है, और हवा में कोई वाइब्रेशन हो रही है उनको भी सेंस कर लेती है, और ये रात में जो है टाइगर जो चलता है ना उसके काम आती है, और इसका जो शिकार, प्रे मतलब शिकार, शिकार ढूंढने के भी इसको काम आती है, ठीक है। प्रे मतलब होता है शिकार, शिकार ढूंढने के भी काम आती है विस्कर्स, ठीक है। बिल्ली, बिल्ली जो होती है उसके भी होते हैं, ये कैट फैमिली का ही एक मेंबर है, तो इसके भी होते हैं। और उसकी जो हियरिंग है, मतलब सुनने की ताकत है, बहुत शार्प है, ठीक है। बहुत दूर से जो है वो रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों की जो वो होती है ना उसको भी सुन लेता है, पत्तियां अगर हिलती है उसको भी सुन लेता है, कोई एनिमल मूव कर रहा है ग्रास में उसको सुन लेता है, मतलब इसके जो ईयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, ठीक है। अब जो टाइगर है वो आवाज़ें भी निकालता है, हर पर्पज़ के लिए हर एक अलग 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 आवाज़ निकालता है, ठीक है। गुस्सा है तो अलग आवाज़ निकालेगा, टाइगर्स को बुलाना है तो अलग आवाज़ निकालेगा, और इसकी जो आवाज़ है बेटा 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर बहुत दूर होता है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर मतलब हमारे स्कूल से जो है सरोजनी नगर से भी आगे तक जो है इसकी आवाज़ चली जाएगी, ठीक है। हर टाइगर का एक जो है टाइगर का एरिया होता है वो बहुत काफ़ी काफ़ी किलोमीटर तक उसका वो एरिया फैला होता है, और वो अपने एरिया को जो है यूरिन मतलब टॉयलेट करके जो है वो अपना मार्क कर देता है एरिया, ठीक है। और एक बार वो वहाँ पर आता है चेक करने की उसके एरिया में किसी और की यूरिन की स्मेल तो नहीं है, ठीक है। जैसे डॉग करता है इसी टाइप से वो भी स्मेल करते हैं। टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया, और दूसरे के टाइगर के एरिया में वो जो है वो नहीं जाते हैं। आई थिंक इस चैप्टर में बस इतना ही था, और ये लास्ट में, अच्छा ये लास्ट में कुछ और भी दे रखा है यहाँ पर, टाइगर के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है। टाइगर जो है अलर्ट एनिमल है, और टाइगर जो है डेंजर है, डेंजर में है, मतलब कि टाइगर्स जो हैं टाइगर की स्किन बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, तो इसलिए क्या करते हैं लोग इनका शिकार करते हैं, इनको गोली मार कर गिरा देते हैं, उनकी जो स्किन है वो उतार लेते हैं और इनको बेचते हैं, तो क्योंकि वो बहुत महंगी बिकती है, इसलिए जो टाइगर को मारा जा रहा है, टाइगर को मारा जा रहा है भाई। जब सब टाइगर को मारने लगेंगे तो टाइगर एक ना एक दिन तो ख़त्म हो जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल आपके छोटा सा एग्जांपल रोटी से लेते हैं, आपके घर में 4 रोटी, अगर एक एक करके सारी खा जाओगे 4 रोटी, तो क्या होगा, रोटियां ख़त्म हो जाएगी आपके घर में। ऐसे ही जो है टाइगर लिमिटेड है,
ठीक है, टाइगर लिमिटेड है और उनको मारा जा रहा है स्किन के लिए। तो ऐसे ही और जानवरों को भी मारा जा रहा है बेटा, जैसे एलिफेंट्स है, उनको जो टस्क से के लिए उनके जो दांत होते हैं ना, उनके लिए मारा जा रहा है। राइनो जो है आसाम में देखिए, हॉर्न्स, उनके जो सींग होता है ना, राइनो के आगे सींग होता है, उसके लिए वो मारा जा रहा है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल स्किन के लिए, स्नेक्स जो है उनकी स्किन के लिए उनको मारा जा रहा है। ठीक है, वो हंटर्स और पोचर्स जो है उनको जो मार रहे हैं, किसके लिए? स्किन के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए, इन सब के लिए उनको मार रहे हैं। भाई जब इन सब के लिए इनको मारा जा रहा है तो ज़रूरी, मतलब ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि एक ऐसा नियम बनाए कि इनको ना मारा जाए। तो सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि उनको नहीं मारा जाएगा और उनको एक पार्क में रखा जाएगा, जिसको हम बोलेंगे नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क है इंडिया के काफ़ी सारे, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो काफ़ी सारे जो नेशनल पार्क है वो है हमारे इंडिया में। यहाँ पे देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में दिया हुआ है, उत्तराखंड में है। घाना जो है राजस्थान में है। ठीक है, ये नेशनल पार्क है कि कोई नेशनल पार्क किसी एनिमल के लिए फेमस होता है, कोई किसी के लिए फेमस होता है। ठीक है, तो बस ये जो चैप्टर है इसी में है, इसमें कुछ क्वेश्चंस वही हैं, कौन किसके जो ईयर्स हैं वो हम देख सकते हैं, किसके नहीं देख सकते। फिर नेशनल पार्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा नेशनल पार्क जो यहाँ पे दिया हुआ है वो कहाँ पर है। उसके बाद कौन सा एनिमल कितने घंटे सोता है, स्लोथ के बारे में आप पढ़ लेंगे थोड़ा। ठीक है, और डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन मतलब इनकी जो खासियत होती है वो क्या है, डॉल्फिन की खासियत क्या है, स्लोथ के बारे में, लंगूर के बारे में कि कैसे वार्न करते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे। चलिए आज के चैप्टर में इतना ही था। और यहाँ पर मैंने जो है अपनी फ़ोटो भी ऐड की है, बड़ी मुश्किल से फ़ोटो ऐड हुई है इसमें। और आपको ये अगर अच्छा लगा है लेसन तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। उससे क्या होता है कि वीडियो जो है ज़्यादा लोगों में पहुंच जाती है। और अपने दोस्तों के साथ जिसने वीडियो ना देखी हो अभी तक, उनके साथ जो है आप इसको शेयर कर दें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।